दक्षिण पूर्व एशिया के फिरोजहा पानी में एक जनजाति रहती है जिसे बजाऊ कहते हैं। ये लोग समुद्र को अपना घर मानते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के आसपास के समुद्री इलाकों में बसा यह समुदाय अपनी अनोखी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। बजाऊ लोग पीढ़ियों से समुद्र में रह रहे हैं और मछली पकड़ना उनका मुख्य पेशा है। बजाऊ समुदाय की संस्कृति समुद्र से जुड़ी है। इनकी भाषा, मान्यताएं और रीति रिवाज समुद्र के इर्द गिर्द घूमते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही तैरना और मछली पकड़ना सिखाया जाता है। इनके लिए समुद्र सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है। बजाऊ लोग अपनी असाधारण सांस रोकने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये लोग बिना किसी उपकरण के मिनटों तक पानी में डूबे रह सकते हैं। यह क्षमता उन्हें समुद्र की गहराई में मछली पकड़ने में मदद करती है। बजाऊ गोताखोर सिर्फ एक सांस में ही काफी गहराई तक चले जाते हैं। वहां जाकर ये अपने निशाने पर तीर फेंकते हैं और अपना शिकार करते हैं। इनकी यह क्षमता दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय रही है। बजाऊ लोगों की पानी के अंदर सांस रोकने की क्षमता कोई जादू नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा और अनुकूलन का नतीजा है। सदियों से समुद्र में रहते हुए उनके शरीर ने खुद को इस माध्यम के अनुसार ढाल लिया है। बच्चे छोटी उम्र से ही गोताखोरी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाते जाते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया उनके शरीर को ऑक्सीजन को अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना सिखाती है। बजाऊ गोताखोर बिना किसी उपकरण के 70 मीटर से ज्यादा गहराई तक गोता लगा सकते हैं। यह एक असाधारण क्षमता है जो उन्हें दूसरे मछुआरों से अलग करती है। इस गहराई तक जाने के लिए उन्हें पानी के बढ़ते दबाव को भी सहना पड़ी डरता है। यह दबाव उनके फेफड़ों और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बजाऊ लोगों ने इससे निपटने के तरीके ईजाद किए हैं। वे धीरे धीरे गोता लगाते हैं और उतनी ही धीरे ऊपर आते हैं ताकि उनके शरीर को दबाव में बदलाव के लिए समय मिल सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि बजाऊ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे अनुकूलन हैं जो उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने में मदद करते हैं। इनमें से एक है उनकी तिल्ली का आकार, जो अन्य लोगों की तुलना में बड़ाढ़ा होता है। तिल्ली रक्त को फिल्टर करने और ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करती है। बेड्डी तिल्ली का मतलब है कि बजाऊ लोगों के शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जमा रह सकती है, जो उन्हें पानी के अंदर लंबे समय तक रहने में मदद करती है। सेक्शन 6 तिल्ली, ऑक्सीजन का भंडार। तिल्ली के अलावा बजाऊ लोगों के रक्त में भी कुछ खास प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को ज्यादा प्रभावी ढंग से ले जाने में मदद करते हैं। यह प्रोटीन मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखते हैं, जिससे वे लंबे समय तक सक्रिय रह पाती हैं। यह अनुकूलन उन्हें ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में भी सक्रिय रहने में मदद करता है। इसके अलावा उनके शरीर का तापमान भी पानी में जाने पर कुछ कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की खपत कम होती है। सेक्शन 7 आनुवंशिकी का कमाल। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि बजाऊ लोगों के जीन में भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जो उन्हें पानी के अंदर रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। इन जीन में से कुछ तिल्ली के आकार, रक्त वाहिकाओं के विस्तार और ऑक्सीजन के इस्तेमाल को नियंत्रित करते हैं। यह साबित करता है कि बजाऊ लोगों की असाधारण क्षमता सिर्फ अभ्यास का नतीजा नहीं है, बल्कि उनके जीन में हुए बदलावों का भी परिणाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। सेक्शन 8 बदलते समय की चुनौतियां। आज बजाऊ समुदाय के सामने नई चुनौतियां हैं। आधुनिक मछली पकड़ने के तरीकों और समुद्री प्रदूषण ने उनके पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया है। कई बजाऊ लोग अब जमीन पर बस रहे हैं और नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर होती जा रही है। यह जरूरी है कि हम बजाऊ समुदाय की संस्कृति और उनकी अनोखी क्षमताओं का सम्मान करें और उन्हें बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने में मदद करें। सेक्शन 9 समंदर के साथ नाता। बजाऊ जनजाति हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना अनुकूलनशील हो सकता है। उनकी कहानी हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में भी बजाऊ लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली और समुद्र के साथ अपने अटूट नाते को बचाए रख पाएं।